एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एल बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी? 4 सेंटीमीटर है। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप मतलब परिधियां, बड़ा वाला परिमाप कितना? 18 सेंटीमीटर किनारी किनारी, और छोटे वाले सिरे का परिमाप कितना? 6 सेंटीमीटर। इसके वृत्ताकार सिरों की परिधियां हमें दे रखी हैं। तो इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। इधर ध्यान दो जरा। अब हमें पता है हम बड़ी त्रिज्या को क्या कहते हैं? R1, और छोटी त्रिज्या को क्या कहते हैं? R2। निचले सिरे की परिधि 18 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की परिधि 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 बाहर L। संपूर्ण नहीं निकालना, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए R1 और R2 चाहिए। अब R1 R2 नहीं दे रखा है इसने परिधि दे रखी, तो इसके सहारे हम क्या करेंगे? R1 निकाल लेंगे, और इस वाले के सहारे R2 निकाल लेंगे। समझ गए? R1 R2 आ जाएगा, फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें निचली परिधि दे रखी, निचली परिधि चूंकि निचली परिधि कितनी दे रखी हमें? 18 सेंटीमीटर। निचली परिधि 18 सेंटीमीटर दे रखी। परिधि क्या होती है? 2 पाई r। हमारी ये हो जाएगी 2 पाई r1 बराबर कितना? 18 सेंटीमीटर। पाई का मान मत रखो अगर हल्का करना सवाल तो, खाली ऐसे R1 बराबर 18 बटे 2 पाई, 18 बटे 2 पाई, 2 से ऐसा काट दो, बराबर कितना? 9 बटे पाई सेंटीमीटर। पाई का मान नहीं रखोगे तो बड़ा ही हल्का सवाल है, और पाई का मान इसमें तुमने रख दिया यहाँ पे 2 गुणा 22/7, तो R1 R2 थोड़े भारी हो जाएंगे। हो जाए। निचली परिधि हमने निचले R1 निकाल लिया। इसी तरह से ऊपरी परिधि लेंगे, क्योंकि ऊपरी परिधि ले लेंगे। ऊपरी परिधि कितनी? 6 सेंटीमीटर। ऊपरी परिधि का मतलब 2 पाई R2 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। R2 निकाल लेंगे यहाँ से 6 बटे 2 पाई, 2 तिया 6 बराबर कितना? 3 बटे पाई सेंटीमीटर। R2 निकाल लिया। अब तिर्यक ऊंचाई L निकाल लेंगे। L बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। L बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 बाहर L। पाई इंटू R1 कितना है हमारा? 9 बटे पाई, प्लस R2 कितना हमारा? 3 बटे पाई, इंटू L कितना है हमारा? 4। अब देखो हर समान है तो ऐसे ही जुड़ जाएगा ऊपर। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 बटे पाई गुणा 4। इसलिए पाई का मान नहीं रखा था, पाई से पाई कट गया। 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार समझ लो, ये कह रहा है छिन्नक के वृत्तीय सिरों की परिधियां क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। परिधि दे रखी है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब कुल नहीं निकालना, संपूर्ण। अब देखो क्या दे रखा है इसने? वृत्तीय सिरों की परिधि दे रखी है। बड़ी परिधि 18 सेंटीमीटर, तो हमने लगा लिया 2 पाई R1 बराबर 18। यहाँ से 2 पाई को ऐसी बटे में रखे, पाई का मान नहीं रखना, इतना सवाल भारी हो जाएगा। 2 9 18, 9 बटे पाई। ऊपरी सिरे की परिधि 2 पाई R2 6 सेंटीमीटर, यहाँ से R2 आ गया 3 बटे पाई। तिर्यक ऊंचाई इसने दे रखी 4। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 बाहर L। पाई R1 का मान, R2 का मान हर समान है, पाई 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 ऐसे आ गया। 9 और 3 12 बटे पाई, पाई से पाई कट गया, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तुर्की टोपी एक शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना क्षेत्रफल इसमें लगेगा, मतलब कितना कपड़ा इसमें लगेगा। ये एक तुर्की टोपी है, तुर्किस्तान में उड़ी जाती है। एक तुर्की टोपी एक शंकु के छिन्नक के आकार की है।
ये R1 और ये R2, इस तरह की टोपी। अब ये कह रहा है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की, इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला वाला सिरा जो है 10 सेंटीमीटर है, तो ओबियसली खुला वाला सिरा बड़ा होगा, तो R1 कितना 10। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी 15 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल इसमें लगा होगा, कितना कपड़ा इसमें लगा होगा। हाँ न, मतलब जैसे हम मान के चल रहे हैं, हमने सारे सवालों में हम क्या मान रहे हैं, R1 बड़ा है R2 छोटा है। अब थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, तो उसी फर्क तो आंसर पे कुछ भी ना पड़ेगा, मतलब खुद सोच के चलना कि इसको तुम पहला इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, मगर एक ही ले में चलना चाहिए ना सवाल। मैंने पहले बताया था बहुत से क्या करते हैं, बड़ी को बड़ा R, छोटी को छोटा R, तो उसी हिसाब से वो सूत्र याद करते हैं। हमने जो सूत्र याद करे, हमने बड़े वाले सिरे को R1 माना, दूसरे को R2 माना, मतलब एक ही तरीका अपनाना सारे सवालों में। अब देखो जिसने भी ये बनाया होगा तो उसने पहले क्या करा होगा, एक तो ये छिन्नक बनाया होगा इस तरह से, और प्लस एक ऊपर काट के गोला यहाँ पे सिल दिया होगा, ऊपर कपड़ा सिल दिया होगा। ऊपर की त्रिज्या कितनी मान रखी है हमने R2, तो मतलब पाई R2 स्क्वायर। इसमें जो कपड़ा खर्च हुआ होगा इसका पाई इंटू R1 प्लस R2 बाहर L। इतना कपड़ा तो चारों तरफ में खर्च हो गया, और प्लस इतना गोल घेरा काट के इसने ऊपर सिल दिया, नीचे कुछ सिलना नहीं है इसको, तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कितना कपड़ा इसमें लगा हुआ है। तो पहले हेडिंग डालेंगे टोपी के लिए, टोपी के लिए, टोपी के लिए आ गए, टोपी के लिए आ गए। R1 कितना, R1 कितना 10 सेंटीमीटर, R2 कितना 4 सेंटीमीटर, L कितना 15 सेंटीमीटर, L कितना 15 सेंटीमीटर। इसलिए टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसलिए टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का, क्योंकि जैसा सवाल में दे रखा पदार्थ, तो पदार्थ लिख रहे हैं, कपड़ा कहता तो कपड़ा लिखते, गत्ता कहता तो गत्ता लिखते, पदार्थ का क्षेत्रफल। अब एक तो ये चारों तरफ R1 प्लस R2 बाहर L प्लस ऊपर छत में पाई R2 स्क्वायर। अब बराबर पाई, पाई का मान रख के चलेंगे 22/7 इंटू R1 प्लस R2, R1 कितना 10 प्लस R2 कितना 4 इंटू L, L कितना 15 प्लस पाई, पाई का मान 22/7 गुणा R2 स्क्वायर, R2 कितना 4 गुणा 4, दो बार लिख। अब देखो कितना हो गया 22/7 गुणा 10 और 4 कितना हो गया 14 गुणा 15 प्लस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35, 352/7, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 30 की इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 प्लस 352/7, ठीक है। अब इसको या तो तिरछे गुणा करो, या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 660 सही 352/7, क्योंकि प्लस का मतलब यही होता है साइलेंट, समझ गए। तिरछी गुणा करके फिर भाग करोगे तब भी यही आएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो, ऐसे दे रखा है पॉइंटों में 13.4। सर एक बात बताओ, ये तुमने सूत्र कौन सा लगाया? सूत्र वो है, वो मात्र प्रश्नमाला उसके साथ वो जोड़ा होता है। सूत्र पे मत जा, अपनी अकल लगा। अबे तो आंसर ही ना है इसका। रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए सर। पाई R1 का स्क्वायर तो तुमने लिखा ही ना हो। R1 का स्क्वायर नहीं लेंगे, दोनों तरफ से बंद थोड़ी है ये, वो सूत्र तो कहीं लगेगा ही ना, वो कहीं ना क्यों लिखवाना तो वो है ना। अब
मान लिया सवाल ऐसा आ गया कि एक जो है आइसक्रीम भरी हुई है, उसके ऊपर से भी उसने गत्ते का ढक्कन रखा जिससे कि भाप ना निकले, वो रख दिया तो क्या निकालोगे? 15 दूनी 660। इसका आंसर तो गलत ना है यार। थोड़ा गलत है, मुझे लग रहा पहले पता चल जाता। 13 पॉइंट। अरे यार देखो जरा बढ़ा रखा है इसमें। 7 पंजे 35। वही करना पड़ेगा, तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। देखो जरा इधर ध्यान दो, या तो इसकी तिरछी गुणा करके भाग कर लेंगे। तिरछी गुणा ही कर देता हूँ। 7 ही करना, 7 7 0 0 7 छंग 42, हाथ से लगे 4, 7 छंग 42 और 4 46 प्लस 352। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4620 और 352। 2 7 6 3 9 49 72 49 72 बटे 7। अब देखो 49 72 को 7 से भाग देंगे। 49 72 को 7 से भाग देंगे। 7 सत्ते 49 0 7 उतार लिया, 7 ही का ना 7 2 उतार लिया, ना जाने का 0, तो 710 सही 2 बटे 7। 2 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बटे में नहीं छोड़ता इतना बड़ा आंसर। तब भी नंबर पूरे में 2 सवाल हो गए बोले अभी। हो गया नोट ये? इधर टॉपिक घुमा सकते हैं। यहाँ सारे नंबर है नीचे R2 ऊपर है। हल्का सही तो कट आया। तीन कड़बड़ी कर दी 312 305 22 352 15 सेंटीमीटर बराबर ऐसा ही होगा। देखो जरा सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक बर्तन है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, चादर से बना हुआ है लोहे की, मतलब बाल्टी समझ लो, बाल्टी या गिलास टाइप है। सही है कोई बात। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कह रही है ना कि तिर्यक ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी? 16 सेंटीमीटर है। तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, निचले सिरे की त्रिज्या, अब बड़ी त्रिज्या को हम R1 लिखते हैं और छोटी त्रिज्या को क्या लिखते हैं? R2। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 है। तो ये तो हो गई 8 सेंटीमीटर और ये हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, क्या कह रहा है? 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इसमें आ सकने वाले दूध का मूल्य बताओ। इसमें कितने रुपए का दूध आ जाएगा? तो क्या करेंगे, पहले तो इसका आयतन निकाल लेंगे। धारिता 20 रुपए लीटर के हिसाब से कितने रुपए का दूध में भर जाएगी ये बाल्टी, ये बताना। पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, उसे लीटर में बदल लेंगे, लीटर में बदल के 20 रुपए से गुणा कर देंगे। ठीक है, या तो पेपर में इतना ही आ गया ये। फिर आगे और इसने दे रखा है, इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितने रुपए में ये बाल्टी बनी हुई है, ये हमें बताना है। और पाई का मान 3.14 लेना है इसमें।
ठीक है, तो पहले हम पहला पार्ट निकालते हैं, कितने रुपए का दूध इसमें आ जाएगा। इसमें बाल्टी का क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं, और दूसरा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, वो बाद में निकालेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं बाल्टी के लिए। बाल्टी क्या रखा, बर्तन क्या रखा, बात एक ही। बर्तन के लिए सवाल बड़ा है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बर्तन के लिए R1, R1 बराबर कितना, R1 कितना है 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 कितना 8 सेंटीमीटर, H बराबर 16 सेंटीमीटर, H कितना 16 सेंटीमीटर हो गया। अब पहले बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। बर्तन में आने वाले दूध का आयतन, दूध का आयतन, बर्तन में आने वाले दूध का आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 बाहर H। ठीक है, 1/3 पाई, पाई का मान कितना 3.14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 कितना 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना 8 का स्क्वायर प्लस R1 R2 20 इंटू 8 इंटू H, H कितना 16, 1/3 गुणा 3.14, 20 BCM 400 प्लस 8 अट्ठे 64 प्लस 20 अट्ठे, गुणा का निशान है, 20 अट्ठे 160 गुणा 16, 1/3 गुणा 3.14 गुणा 400, 560, 560 और 64 624 गुणा 16। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, ना जाने का जीरो लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 3 अट्ठे 24। अब इनके गुणा कर लेंगे, 208 की 16 की 314 की, मतलब 208 की 16 से कर लेते हैं। 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 8 0 2, 8 8 4 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 28 हो गई। अब इसकी कर लेंगे 314 से, 314 से गुणा। पहले 4 से करते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 तिया 12 और 1 13, 4 तिया 12 और 1 13 गुणा 8 2 3 3 डबल क्रॉस, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 8 और 1 9, 4 2 6 3 9, 3 3 6, 8 6 14, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 11 और 3 कितना हो गया 14, 9 और 1 10, 2 अंकों बाद दशमलव, इतने 10 44 9.92 क्या आ गया सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। अब 1 लीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर की क्यूब, हम इसे लीटर में बदलेंगे, 1000 होते हैं, चूँकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। जब सेंटीमीटर की क्यूब से लीटर में बदलेंगे तो इसे 1000 से भाग दे देंगे, समझ गए। 10 44 9.92 बटे 1000, तो ये लीटर में बदल जाएगा, क्योंकि लीटर के हिसाब से है ना। 1000 से जब भाग देंगे तो ये पॉइंट आके कहाँ रखा जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.4492 लीटर, इतने लीटर दूध आगा। अब 20 रुपये लीटर के हिसाब से दूध मिल लिया, तो 20 से इसकी गुणा कर देंगे, इसलिए दूध का मूल्य, इसलिए दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये से इसकी गुणा कर देंगे, 20 गुणा 10.449992। अब 20 से इसके गुणा 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 नम 18 और 1 19, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 ढाई 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 208 रुपये 9 पैसे का दूध आगा इसमें, मतलब 200 इसे 9 रुपये भी लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि 208 रुपये 99 पैसे हैं, तो 209 रुपये का दूध आगा। ये तो आ गया इसका दूध का मूल्य। अब वो कह रहे हैं कितनी चादर लगेगी। अभी हमने एक टॉपी बनाई थी, तो बिल्कुल टॉपी की तरह इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि जिसने भी बर्तन बनाया होगा वो पहले ये बनाया होगा, फिर उसने एक तली काट के यहाँ वेल्डिंग करी होगी। समझ गए। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमें एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर कितना होता है इसका, अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच कितना है हमारा 16, 16 का स्क्वायर प्लस R1, R1 कितना 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर, 16 छक्का 96, 16 9 25, 256 प्लस 20 में से 8 घटाएंगे 12, 12 का स्क्वायर, ये हो गया 256 प्लस 144, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400, 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20, तो 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या ऊंचाई आ गई। अब इसमें चादर का मूल्य वो निकालेंगे, चादर का क्षेत्रफल, बर्तन में चादर का क्षेत्रफल, बर्तन में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, बर्तन में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, पहले छिन्नक का जोड़ देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल R1 प्लस R2 बाहर L प्लस, अब देखो नीचे लगाया होगा उसने ढक्कन, प्लस पाई R2 स्क्वायर, प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब देखो बराबर पाई, पाई का मान कितना 3.14 इंटू R1 प्लस R2, R1 कितना है 20 प्लस R2 कितना है 8 इंटू L, L कितना अभी निकाला है 20 प्लस 3.14 पाई का मान गुणा R2 स्क्वायर, R2 का मान 2 बार 8 गुणा 8। अब देखो ये हो गया 3.14, 20 और 8 कितना हो गया 28 गुणा 20 प्लस, इनकी यहीं पे गुणा कर देता हूँ 314 की और 64 की, 2 अंकों बाद दशमलव, 4 चौक 16, 4 इकाना 4 और 1 5, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 6 2 8, 6 तिया 18, 6 5 4 9, 8 8 2 10, 8 8 2 10, 2 अंकों बाद दशमलव, 200.96, 28 दूनी कितना हो गया 56, 560, 314, 4 0 0, 4 छंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 0 6 5, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 0 4 6 2 8, 5 6 7, 8 7 15, ये हो गया 17, कितने अंकों बाद दशमलव 2 अंकों बाद दशमलव, तो ये हो गया 1758.40 प्लस 200.96, इन्हें जोड़ देंगे 200.96 में, 6 का 6, 9 और 4 13, 8 और 1 9, 5 का 5, 7 8 9 1, 1 9 5, 1 9 5 9.36, इतना हो गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया चादर का मूल्य, वो चादर का क्षेत्रफल आ गया। अब वो कह रहा है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसका वो निकालना कितने रुपए की चादर लगी। अब यहाँ पे चूंकि जमा लेंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपए है 8 रुपये, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना होगा 8/100। अब 8/100 से इसकी गुणा करेंगे तब जाके बर्तन में प्रयुक्त चादर का मूल्य आएगा, इसलिए बर्तन में प्रयुक्त चादर का मूल्य 8/100 गुणा 1959.36। अब 100 हटा के ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 8 गुणा 19.5936,
8 से इसकी गुणा कर देंगे, 8 से गुणा, 8 छंग 48, 8 या 24 और 4 28, 8 9 72 और 2 74, 8 पंजे 40 और 7 47, 8 9 72 और 4 76, 8 7 15, कितना आ गया गुणा होकर 1 5 6 7 4 8 8, 4 अंकों बाद दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंकों बाद दशमलव, मतलब 156.74। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 157 रुपये, पूरा पूरा लिख दो, 157 लिख दो, 156.7 रुपये लिख दो, कितने भी ले लो अंक, चाहे पूरा जो आया वो छोड़ दो, समझ गए। 1 महीने की पूरी। देखो जरा सवाल दो। शुरू करा था 2 महीने पहले और तब तक हो गया 2 महीने अभी के नाम रोशन मेरे दोस्त को चलिए ओ 10 मिनट। देखो जरा इधर ध्यान दो, सवाल बड़ा है, भारी भी है और इम्पोर्टेंट भी। पांचवा सवाल देखो जरा, इधर ध्यान दो। पांचवें सवाल में कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शीर्ष कोण 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए तल से 2 बराबर भागों में काटा गया है। 2 बराबर भागों में काटा गया है। 20 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु है। देखो जरा इधर ध्यान दो, ये 20 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी, बातें मत करो भाई, 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। ये कह रहा है इसको बिल्कुल बीचों बीच से काटा गया है, बिल्कुल बीच से काट लिया। अब बीच में से काट के तो 10 ऊपर हो गया और 10 नीचे हो गया। ऊपर वाला तो इसने फेंक दिया, नीचे वाला छिन्नक छिन्नक बचा। अब छिन्नक के लिए हमें बताइए R1 और ये R2। और आगे के लिए है शीर्ष कोण 60 और इसका ये शीर्ष कोण जो है 60 है। पूरा शीर्ष कोण कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो 30 इधर हो गया और 30 इधर हो गया, समझ गए। अब इसका नाम दे दिया हमने A B C D E, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। 2 भागों में काटा गया है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में ढाला गया है। अब इससे जो छिन्नक बना, इससे एक तार बना लिया जिसका व्यास कितना है, इसका व्यास कितना, एक सरिया बना लिया, ऐसा समझ लो, व्यास 1/16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। तार के रूप में ढाला गया, इस तार की लंबाई बताओ, इस तार की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई, हाँ इसकी लंबाई। छिन्नक को पिघला के तार बना लिया, तो छिन्नक का आयतन और तार का आयतन बराबर होगा। तार क्या है, बेलन है, बेलन का आयतन का सूत्र लगा लेंगे और बेलन की लंबाई पूछ रहा है, तो बेलन की लंबाई हमने मान ली x, ठीक है, ये h निकाल देंगे, बात एक ही है, समझ गए। अब तो हेडिंग डालते हैं पहले छिन्नक के लिए, छिन्नक के लिए। अब छिन्नक का आयतन निकालने के लिए R1 R2 चाहिए, R1 R2 चाहिए। R1 R2 तो दे ही नहीं रखा, तो त्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। R1 निकालना तो इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AED में क्या लगा लेंगे, साइन थीटा लगा लेंगे। साइन थीटा लंब बटे आधार पूरा, तो त्रिभुज पहले आ जाएंगे AED में, त्रिभुज AED में,
क्योंकि ये 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश है। पहले एक बार इस वाले त्रिभुज में लगा लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब R1 हो जाएगा, साइन थीटा लंब कितना R1 बटे आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक AE tan थीटा लगेगा। हाँ यार, ये तो गलत हो गया दिखा अब देखो जरा R1 R2 निकालने के लिए हम लेते हैं त्रिकोणमिति का सहारा। त्रिकोणमिति में ये हमारा कोण पूरा 60 था, तो ये हो गया 30-30। इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है? AED, त्रिभुज AED में। ठीक है, हम लगा देंगे tan थीटा लंब बटे आधार। सूत्र लगा लेते हैं tan थीटा का। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना? 30। लंब कितना? R1 बटे आधार। आधार कितना? A से लेके E तक। tan 30 का मान 1/√3 बराबर R1 बटे AE कितना? 20। यहाँ से तिरछी गुणा कर लेंगे, √3 R1 बराबर 20 का ना 20, और R1 बराबर 20/√3 सेंटीमीटर। ये R1 निकल गया। अब R2 निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज में ABC में अब त्रिभुज इसी तरह से त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा लेंगे। tan थीटा बराबर कितना? लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना? 30। tan 30 बराबर लंब कितना? R2 बटे आधार कितना? A से B तक। R2 बटे A से B तक AB। tan 30 का मान 1/√3, R2 बटे AB कितना? 10। तिरछी गुणा कर लेंगे, √3 R2 बराबर 10 ही का ना 10, और यहाँ से R2 हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। R1 R2 निकल गया। ऊंचाई हमें पता ही है छिन्नक की कितनी? 10 है। ठीक है, छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे। इसलिए छिन्नक का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 बाहर H। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/3 गुणा पाई गुणा R1 स्क्वायर। R1 कितना? 20/√3, 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस R2 कितना? 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस R1 20/√3 गुणा 10/√3 गुणा बाहर कितना? H कितना? 10। छिन्नक की ऊंचाई क्योंकि 10 है। अब चित्र तो बनाओगे, चित्र में दिखाई दे रही है। बराबर 1/3 पाई इंटू 20 से हम कितना हो गया? 400, और नीचे वर्ग से वर्गमूल उड़ गया 3, प्लस 10 ढाई 100, 100/3 नीचे वर्ग से वर्गमूल 20 ढाई 200/√3 से √3 कितना आ गया? 3 गुणा 10। 1/3 गुणा पाई गुणा 400 500 600 700, 700/3 गुणा 10, 700 ढाई कितना हो गया? 7000, 7000 पाई बटे 3 तिया 9, 7000 पाई बटे 9 सेंटीमीटर की क्यूब। इतना आयतन आ गया छिन्नक का। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? तार का आयतन निकालेंगे। अब हेडिंग डाल देंगे तार के लिए। अब तार क्या है? बेलन है। अब तार के लिए आगे देखो, तार का व्यास कितना दे रखा है? D बराबर 1/16 सेंटीमीटर। अब तार की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। R बराबर D/2, मतलब 1/16/2। 16 नीचे उतर जाएगा, तो 1/, हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। समझ गए? 1/32 सेंटीमीटर। तार की क्या है? बेलन है, और बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है। ऊंचाई का मतलब लंबाई। तो यहाँ पे H बराबर लिख लेंगे L। H बराबर L, या H निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसलिए तार का आयतन, क्योंकि दोनों में लोया तो बराबर ही है, तार का आयतन बराबर πr² H। पाई गुणा, पाई का मान रख नहीं रहे हैं, R का मान 1/32 गुणा 1/32 गुणा H का मान हमें निकालना है।
ठीक है, 32 32 के गुणा कर लेंगे। देखो ऊपर पाई का ना पाई और पाई एच, 32 32 के गुणा कर लेंगे कितना 10 24 सेंटीमीटर की क्यूब। इतना आयतन आ गया तार का। अब प्रश्नानुसार दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई है। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तार का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तार का आयतन कितना है पाई एच बटे 10 24 बराबर इसका है 7000 पाई बटे 9 सेंटीमीटर की क्यूब। तो वो तो बाद में हिसाब लग जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच का मान निकालना 3 से गुणा कर लो, 9h बराबर 10 24 गुणा 7000 और एच बराबर 10 24 की 7000 से गुणा ही कर दो, 3 0 7 चौक 28 7 दूनी 14 8 2 16 7 करना 7 बटे 9 इतने सेंटीमीटर। अब इसे 9 से भाग करेंगे, भाग अलग को करनी पड़ेगी। इधर को भाग कर लेते हैं रफ, 7 1 6 8 के आगे 3 0 को किससे करेंगे 9 से। देखो 9 8 72 होगा, 9 7 63 8 3 11 6 उतार लिया, 9 9 81 9 छंग 54 9 3 27 9 चौक 36 9 चौक 36 9 चौक 36 कितना बचेगा 4 पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा 9 चौक 36। तो ये आ गया हमारा h बराबर 7 9 6 4 4 4.4 इतने सेंटीमीटर। अब इसे 100 से भाग दे देंगे, मीटर में बदल जाएगा। h बराबर 7 9 6 4 4 4.4 बटे 100, तो ये मीटर बन गया। पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 2 अंकों बाद, तो हो जाएगा h बराबर 7 9 6 4.444 मीटर। तो आता है तार की लंबाई कितनी है 7964.4 लिख दो। आता है तार की लंबाई, चेक करियो आंसर जरा। 964.4 मीटर है। ये एक ही पॉइंट ले लिया। सही है, पूरा सही है।